Good morning, kids. Welcome to another point of your first lesson, which is secretary. Secretary of government department, which is fourth one. Secretary of government department. Now we'll see what are the qualifications and how the appointment is done for the secretary of government department. आइए अब हम देखते हैं कि एक जो सेक्रेटरी होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है या होता है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है या उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। तो आइए देखते हैं उसकी अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस। Appointment and qualification. The person should be, we can say, appointed by the administrative head of ministry or department. Okay, the person who has been appointed as a secretary of government department must be elected by the administrative head of ministry or that particular department. जो हमारा बंदा एक है, जो वी कैन से सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, वो बंदा कैसे अपॉइंट किया जाता है बच्चों? उस बंदे को उसी गवर्नमेंट सेक्शन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो कि मिनिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या रह चुका है, वो बंदा उसे अपॉइंट करेगा या उस डिपार्टमेंट का कोई एक बंदा। अब लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द, वी कैन से, क्वालिफिकेशंस। द पर्सन मस्ट हैव graduate from we can say any recognized or affiliated university. Next one is civil service examination, है ना, पास्ट वी कैन से, और उसका एक और सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। मस्ट हैव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एंड conducted by, which is being conducted by Public Service Commission. Public Service Commission. Now, once again, let's have a look toward the Secretary of Government Department. How the appointment is done for Government Secretary and what are the qualifications and to become a Secretary of a Government Department. आइए देखते हैं कि एक बंदा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनता है, द पर्सन मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री और दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। वो बंदा जो है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा, वो क्या होना चाहिए बच्चों? एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होना चाहिए मिनिस्ट्री का, या उस डिपार्टमेंट का कोई एक हेड पोजीशन वाला बंदा होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज क्वालिफिकेशंस ऑफ, we can say, of secretary of government department. So the qualifications of the secretary is the person must have completed the degree of graduation from a, we can say, well known university. Move on to the next one. The person have to give civil service examination which is being conducted by public service commission. वो बंदा ग्रेजुएट तो होना चाहिए, प्लस उसने सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन दी हुई होनी चाहिए, जो कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट की है। ठीक है, तो ये था हमारा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस एंड ऑल होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, विच इज फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, कि हाउ द सेक्रेटरी वर्क्स, एक्ट्स और रिएक्ट्स इन सर्टेन सिचुएशंस। लेट्स हैव अ लुक। फंक्शंस of secretary. Now, functions of secretary means what? First one is correspondence. The first and very important function of secretary is correspondence, means the person who has been appointed as a secretary in organization, the person have to have a detailed knowledge about inward, outward
Then how to solve customer queries, replying to their mails. Replying to mail means email, okay, replying to mails and stakeholders, shareholders and so on. आइए, हमारा जो पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेक्रेटरी का, वो है बच्चों करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कि क्या, एक सेक्रेटरी को क्या क्या काम करने होते हैं। फंक्शंस का मतलब ही होता है कि वो बंदा क्या क्या काम कर रहा है या करने वाला है। तो हमारा जो सेक्रेटरी रहेगा बच्चों, उस बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जितनी भी चीज़ें आ रही है, जा रही है, कस्टमर्स की क्वेरीज क्या क्या है, उनके क्या क्या वी कैन से समस्याएं हैं, कितने लोग मुझे मेल भेजते हैं, कितने लोगों के मेल्स है, उनकी क्या क्या इंक्वायरीज है, क्या क्या उनके वी कैन से सजेशंस है, उनको रिप्लाई कैसे करना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, स्टेक ओनर्स थे, इन सारे सबका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे सेक्रेटरी के पास में रहती है। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, करस्पॉन्डेंस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज ऑफिस मैनेजमेंट। Office management. Now this is very important, this function plays a very important role in secretary's life. ये क्या है कि सेक्रेटरी की लाइफ में सेक्रेटरी और क्या क्या काम करता है। ऑफिस मैनेजमेंट, द पर्सन हु इज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, द पर्सन हैज टू मैनेज द होल ऑर्गेनाइजेशन। The person has to manage the whole organization, such as to avoid conflicts, between, we can say, the employees who are working in your organization, to avoid conflicts. Then filing, documentation, then department visit, department wise knowledge and department wise visit. नेक्स्ट वन इज ऑफिस मैनेजमेंट। एक जो बंदा हमारा सेक्रेटरी बन के अपॉइंट होता है बच्चों, उस बंदे ने क्या करना होता है, उस बंदे ने पूरे ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन या पूरे ऑफिस को मैनेज करना होता है। पूरा के पूरा ऑफिस को उस बंदे को मैनेज करना होता है। जैसे कि सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेगा वो बंदा, कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल ठीक तरह से है या नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फंड है या नहीं, सेल्स और परचेज डिपार्टमेंट प्रॉपरली वर्कआउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जितने भी वर्कर्स हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं, कोई फाइट तो नहीं चल रही है, फिर सारी डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग बराबर से हो रही है, यानी पूरे डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, कंपनी में मीटिंग्स कब कंडक्ट करना है, वन मोर पॉइंट, टू कंडक्ट मीटिंग्स, कंडक्टिंग मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में उस बंदे ने ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन मतलब क्या, इसको हम लोग एक फ्रंट ऑफिसर भी बोल सकते हैं। फ्रंट ऑफिसर मतलब कि क्या, इसको हम लोग फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी भी बोल सकते हैं। रिसेप्शन और फ्रंट ऑफिसर या फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि क्या, हर एक बड़े बड़े ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, एक रिसेप्शन बना होता है। रिसेप्शन के ऊपर एक वी कैन से अच्छी सी लड़की बैठी रहेगी जो कि वेल क्वालिफाइड रहेगी। शी शुड हैव गुड कमांड ऑन लैंग्वेजेस, है ना, मे बी इंग्लिश, हिंदी और मराठी, व्हाटएवर, ये सारी लैंग्वेजेस पे उसको अच्छी सी कमांड होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपरली उसको बोलने आनी चाहिए। अब ये जो फ्रंट ऑफिस हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, जो हमारे रिसेप्शन पे बैठता है, वो बंदा या बंदी क्या होती है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फेस होती है, एक चेहरा होती है हमारी पूरी कंपनी का। वो जैसे एक्ट करेगी, बात करेगी, जैसा वो बिहेव करेगी, उससे हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक, बोलते हैं कि एक पूरा उसका एक शैडो या उसका एक पूरा फेस झलक जाता है इस रिसेप्शन वाले बंदे में। नाउ अब रिसेप्शन वाला बंदा क्या क्या काम करेगा, टू एंटरटेन, है ना, आउटसाइडर, जितने भी आउटसाइडर्स आएंगे उनको एंटरटेन करेगा या उनको डायरेक्ट करेगा, आप इस डिपार्टमेंट में जाओ, आप उस डिपार्टमेंट में जाओ, जिसको जहाँ जहाँ जाना है। प्लस टू अटेंड कॉल्स, ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारी फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की या हमारे रिसेप्शनिस्ट की। आइए अगले फंक्शन देखते हैं हम लोग,
सेक्रेटरी के। आइए अगला है मेरा फाइनेंशियल फंक्शन। Financial function means what? As I told you that finance is a blood of your business. Blood of business, है ना? As without blood हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी. Our body will not function if blood is not there in our body. हमारी बॉडी में अगर खून नहीं हो तो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी. Just like that guys, finance is a blood of your business. Yeah, we can say lifeblood of your business या of your organization. Without blood, the company, the organization will not function properly. So the responsibility or duty of your secretary is to provide adequate amount of money, yeah, amount of finance, amount of money. हमारा जो सेक्रेटरी रहेगा, इस बंदे को क्या रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब कि कंपनी को एडिक्वेट मतलब जितना ज़रूरत है उतना फाइनेंस प्रोवाइड करना है, एंड टू हैव अ टाइप और लिंकअप विथ बैंक्स, है ना? जिन जिन बैंक्स में मेरा अकाउंट रहेगा उन सारे बैंक्स के साथ में मेरा एक टाइप होना चाहिए. मतलब सेक्रेटरी का पूरे बैंक अकाउंट्स जो भी रहेंगे उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए. पूरे पासबुक, चेकबुक, एटीएम्स या जो भी चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए. आइए देखते हैं अगला फंक्शन, मीटिंग्स. टू कंडक्ट मीटिंग, है ना, whenever it is necessary to conduct meetings for the betterment of the organization or to take decisions. मीटिंग्स क्यों रखते हैं बच्चों हम लोग? कि जो भी हमने डिसीजंस लेने हैं, जो भी हमने काम करना है वो काम हम कैसे करेंगे एंड ऑल. अब वन बाय वन बहुत सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन वन ऑर्गेनाइजेशन, सच एज कैश डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे. इन सारे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग हर एक को जाके बोलना है कि भाई हमने अभी ये डिसीजन लिया है, कल ये करना है, कल वो करना है. इंस्टेड ऑफ क्या बोलेंगे, डूइंग और रिपीटिंग द सेम वर्ड्स, एक मीटिंग कंडक्ट कर ली जाती है और सेक्रेटरी एक ही साथ सबको बोल देता है जो भी बोलना है वो. सो द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज टू कंडक्ट मीटिंग्स फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी फंक्शंस. स्ट्रेटजी फंक्शंस के अंदर क्या क्या आ जाता है? ऐसे फंक्शंस जो कंपनी वी कैन से साल में एक बार करती है या लाइफ में एक बार करती है, या जो फंक्शंस डेली बेसिस पे नहीं करने पड़ते, सच एज इनकम टैक्स. गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो साल में एक बार टैक्स हम पे करते हैं. उसके बाद में जो भी हमारा शॉप एक्ट लाइसेंस रहेगा, शॉप एक्ट वो भी एक ही बार बनेगा. स्टैम्प ड्यूटी और जो भी हमारा जीएसटी रहेगा, ये सारी चीज़ें जो भी रहेगी, ऑल दिस थिंग्स जैसे कि सच एज इनकम टैक्स, शॉप एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एंड जीएसटी, all these comes under the category of statutory function. Move on to the next one guys, which is, let me rub it. Okay, move on to the next one is assistance in formulating policies. Assistance in formulating policies. ठीक है, assistance in formulating policies means what? The person must have a detailed information or detailed knowledge about the organization. है ना, किसी एक बंदे को जिसको फॉर्मुलेशन करना है, जिसको पूरे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एक लाइन से सेटअप करने हैं,
उस बंदे को क्या होना चाहिए बच्चों, एक डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ये काम सिर्फ हमारा सेक्रेटरी ही कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। Okay, the another important function of a secretary is it helps in providing information about all departments. सेक्रेटरी हमारी किस में मदद करता है, सारे डिपार्टमेंट की हमें जानकारी एट अ टाइम देने में, या बॉस को सारे डिपार्टमेंट्स की खबर एक ही झटके में मिल जाती है ना, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को क्यों पता चल जाती है सारे डिपार्टमेंट की, क्योंकि उस बंदे को सारे डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होता है, सारे डिपार्टमेंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या मेजर इश्यूज है, किसकी किससे फाइट चल रही है, किसका झगड़ा हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता होती है सिर्फ हमारे सेक्रेटरी को। एज आई टोल्ड यू दैट सेक्रेटरी इज, ये रहेगा हमारा बॉस, ये रहेगा हमारा सेक्रेटरी, और ये रहेंगे हमारे एम्प्लॉयज़। तो सेक्रेटरी क्या है, इसको बॉस के भी सीक्रेट पता है, इसको एम्प्लॉयज़ के भी सीक्रेट पता है। ये बंदा क्या है, एक मिडल की लिंक है कि जिसको दोनों के बारे में हर एक चीज़ पता है, सारों के सीक्रेट उसको पता है। तो ये था मेरा नेक्स्ट फंक्शन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अगला मेरा फंक्शन है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब कि क्या, एक ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी को और क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि किसी एक बंदे को जॉब ऑफर करना, जॉब ऑफर करने के बाद में उस बंदे का इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लेने के बाद में उस बंदे की सैलरी डिसाइड करना, सैलरी डिसाइड करने के बाद में उस बंदे को वर्क असाइन करना, फिर उसके बाद में उसको उसके वर्किंग आवर्स बताना, एंड सो ऑन। सो द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी वी कैन से ऑफ पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक अलग सा और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हो जाता है बच्चों, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मीन्स व्हाट, द पर्सन है ना, द पर्सन हैव टू प्रोवाइड जॉब्स टू अदर, जो भी बंदा एक जॉब के लिए आता है, द पर्सन हैव टू कंडक्ट इंटरव्यू फॉर दैट पर्सन, देन टू डिसाइड सैलरी फॉर द पर्सन अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड उसका जेस्चर और पोस्चर। उस बंदे को देखकर सैलरी डिसाइड करनी है, उसका एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर वी कैन से टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन द and deciding salaries, but of course the person or a secretary has to assign work or delegate some authorities, duties or responsibilities to that person. And next one is उसको उसके वर्किंग आवर्स भी बताने होते हैं कि कितने घंटे आपने काम करना है, कितनी सैलरी मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्या क्या काम है, ये सारा सब कुछ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।